Hi, all the law aspirants. With ALET 2023 date being preponed by 5 months, I think students are a lot worried about कि अब क्या करें. मैं पिछले 1.5 दिनों में last 1.5 days the kind of inquiries I've received, they are all the more saying कि सर अब क्या करें, ALET पहले हो गया, हम तो पहले मई में सोच रहे थे, अभी एग्जाम दिसंबर में होने वाला, तुम क्या करें. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज प्लीज डू नॉट वरी. मैं आपको एक एग्जैक्ट सेट प्लान दूंगा कि एलेट में क्या करना है अपने को फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स एंड आई एम टेलिंग यू इतना डरने की बात नहीं है. लेट मी टेल यू द प्रीवियस टाइमलाइन जब क्लैट मई में हुआ करता था और एलेट उसके एक हफ्ते बाद ही होता था मोरलेस, राइट. तब भी बच्चों के दिमाग में मोरलेस ये सारी चीजें रहती थी कि सर हम एलेट में करें तो हम क्या करें. बट एट द एंड ऑफ द डे द गाइज यूज्ड टू क्लियर डाउन, वो क्लियर कर लेते थे, ठीक है ना. तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि एग्जैक्टली एलेट में क्या करना है अपने को लास्ट 90 डेज 100 डेज में और कैसे हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. एंड दिस इज बेस्ड आउट ऑफ माई रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफलाइन स्टूडेंट्स. होता क्या है कि आप सिर्फ ऑनलाइन देखते हैं ज्यादातर लोग, तो उनको स्टूडेंट का टच नहीं रहता कि बच्चे क्या कर रहे हैं. बट आई कैन टेल यू एक्जैक्टली व्हाट आई डू इन ग्वालियर. Currently I had career launch of Gwalior and I've been teaching law students for the last 8 to 10 years technically speaking. So I have the hands-on experience कि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है especially with regards to ALET, right? तो मैं आपको एक सेट पैटर्न बताऊंगा कि क्या करना है ALET के लिए, ठीक है. सबसे पहले मेरी बात समझो, इस एग्जाम से घबराने की किसी भी लेवल पे आवश्यकता नहीं है, राइट. देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट. एंट्रेंस एग्जाम एक रिलेटिव एग्जाम होता है. जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना ही दूसरे को मिल रहा है. जो आपके लिए वो दूसरे के लिए है. तो डोंट ट्राई टू अज्यूम दैट एनी पेपर इज गोइंग टू बी टफर और इजियर. एक बेसिक फॉर्मूला है कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है, राइट. ये दिमाग में रख के चलो, किसी लेवल पे स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, राइट. नाउ और एक मजे की बात है विच आई थिंक एवरीबडी विल एंड अप टेलिंग यू इज दैट एलेट बहुत ही टफ एग्जाम होता है. इट इज ओनली वन कॉलेज, लेस नंबर ऑफ सीट्स. सो लेट मी क्लैरिफाई इट. ये कहीं से भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं लगता है. नाउ व्हाई? नंबर वन, जितनी एलेट में सीटें, एनएलयू दिल्ली में सीटें, उतनी ही सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सीटें होती हैं. दैट इज वन. टू, आप सिर्फ क्लैट एक एग्जाम एक बार पैसा देते हैं सारे एनएलयूज के लिए. एलेट में आपसे एक कॉलेज का पैसा ले लिया जाता है सिर्फ, राइट. सो एसेंशियली यू एंड अप सेविंग मनी, दैट्स इट. बट अगर आप बोले इससे एग्जाम टफ हो जाता है, ऐसा नहीं होता. एलेट डिजर्व्स द टॉप 3 एनएलयूज का कैटेगरी इन इंडिया. तो जितना एफर्ट और मार्क्स बैंगलोर, कोलकाता एंड हैदराबाद के लिए लगता है उतना ही दिल्ली के लिए लगता है. तो किसी लेवल पे आप ये नहीं कह सकते कि एलेट ज्यादा टफ है फॉर दैट मैटर और कम टफ है. इट इज एट पार विद गेटिंग इनटू टॉप एनएलयूज इन इंडिया. सो इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर टॉप एनएलयूज, आई थिंक डोंट वरी अबाउट लेस नंबर ऑफ सीट्स. एक्चुअली सारे एनएलयू में मोर और लेस सेम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं. लेट्स स्टार्ट. वेन लुकिंग एट एलेट इन दिसंबर, सबसे पहले डेडलाइन समझ लीजिए और डेट लाइन समझ लीजिए. इस साल एलेट 11 दिसंबर को, 11th of December को हो रहा है, which is practically 7 days before CLAT, right? Amazing. At the same time, form filling will start from 7th of September, right? Okay. तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा. 7th September से एलेट के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे and the exam is going to be on 11th of December. ओके. नाउ व्हाट टू डू. सबसे पहले एलेट का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं. और आप क्लैट के लिए तैयारी कर ही रहे हो, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, सो नॉट टू वरी अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट एलेट इज ऑल अबाउट, राइट. एलेट में 3 सेक्शन मेजरली आते हैं. मजे की बात क्या है, इसमें गणित, मैथमेटिक्स नहीं आता है, राइट. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई सी देम अपीयरिंग फॉर क्लैट, आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं मैथ्स एक बिगर प्रॉब्लम होता है, जबकि मैथ्स बहुत आसान आता है, एक्चुअली बहुत आसान आता है. उसके बावजूद उन्होंने देखा कि क्लैट के बच्चे बड़े हैरान परेशान रहते हैं क्वांट के नाम पे. और क्वांट भी पूरा 15 नंबर का नहीं आता है, 4 या 5 नंबर का आता है. बाकी डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी कैलकुलेशन बेस्ड होता है. लेकिन ठीक है, जिसको घबराहट है वो होती है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. नाउ लुक एट एलेट. उसमें क्वांट है ही नहीं, ओके. आपके पास 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश 1, 70 क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, ओके. उसी में उन्होंने लीगल रीजनिंग को इंक्लूड कर लिया. टेक्निकली स्पीकिंग नाम हटा दिया, लेकिन एलआर और एआर के अंदर ही उन्होंने लीगल को इंक्लूड कर लिया है. तो कितने हो गए? 50 और 70 120, राइट. और 30 मार्क्स का जीके है. जीके में करंट अफेयर्स प्लस जीके आता है, राइट. अब ये फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग है कि भैया एलेट में एग्जैक्टली पेपर पैटर्न क्या होता है. नंबर 2, लेट्स अंडरस्टैंड द कट ऑफ. फॉर कट ऑफ, जनरल कैटेगरी कट ऑफ लास्ट ईयर वाज 83.5, okay. And the difference from here in terms of timeline for CLAT and ALET is, ALET में भी 150 होते हैं, CLAT में भी 150 क्वेश्चन होते हैं. बट फॉर ALET you get 90 minutes, for CLAT you get 120 minutes, okay. ये डिफरेंस होता है. बट कट ऑफ भी कम जाता है बिकॉज CLAT में आप बैंगलोर देख रहे हो लास्ट ईयर, इट वॉज प्लस 102 मार्क्स, राइट. इधर 83.5 पे आपको NLU दिल्ली मिल जाता है. स्टैंडर्ड्स में बहुत डिफरेंस नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ऑफ कॉलेज एंड एवरीथिंग, राइट. ओके. नाउ
बियॉन्ड दिस अब पेपर को समझते हैं, पेपर आता क्या है, तब आपको रियलाइज होगा कि अगर आप क्लैट के सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है जब मैंने एलेट 2022 देखा था, मुझे प्रैक्टिकली क्लैट से ज्यादा आसान लगा, राइट? ओके, जब आप क्लैट की तैयारी करते हो, व्हाट्सोएवर हूसोएवर टॉक्स अबाउट क्लैट, ये बहुत क्लियर थिंग है कि यू गॉट टू बी एक्सट्रीमली गुड एट रीडिंग। ओके, अगर आपका रीडिंग स्पीड नहीं है बहुत अच्छा तो आप क्लैट निकाल नहीं पाओगे। ओके, बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मोरलेस इफ आई सी 27 पैसेजेस क्लैट में किसी न किसी फॉर्म में आते हैं, किसी न किसी फॉर्म में, आई रिपीट, राइट? ओके, नॉट एक्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में। एलेट में ऐसा नहीं है। ओके, इफ यू एक्चुअली क्लोजली ऑब्जर्व पेपर, एलेट पेपर, तो यू रियलाइज इतना दिक्कत नहीं है। अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन को देखते हैं, राइट? क्लैट में क्या आता है भाई? इंग्लिश में आरसी 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 और कुछ नहीं आता। और आरसी इन डेप्थ आता है, हर लेवल के क्वेश्चन आरसी में पूछे जाते हैं। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज प्योर एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे आपकी रीडिंग स्किल, रीडिंग बिटवीन द लाइंस पूछी जाती हैं, राइट? देखी जाती है। एट द सेम टाइम इफ आई गो टू एलेट, एलेट में भी यही होता है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर लिटिल डिफरेंट। आई वुड नॉट कॉल इट डिफिकल्ट, or rather I would say that neither difficult nor easier, it is a little different, right? I saw vocabulary inbuilt in reading comprehension, उसमें vocabulary questions पूछ लिए थे कि भैया इस word का meaning क्या होता है, ऐसे मैंने क्लैट में नहीं देखे। ओके, और अच्छी वाली वोकैबुलरी। सो एलेट में अगर डायरेक्टली वोकैबुलरी क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इनडायरेक्ट वे में आरसी के अंदर पूछ लिया था उन लोगों ने, तो मेरे को लगता है मोर और लेस उन्होंने वोकैबुलरी इंक्लूड ही कर ली थी। ओके, नंबर 2, द पैसेज लेंथ ऑफ एलेट पैसेजेस वर अ लिटिल स्मॉलर, कम थे, राइट? विजिबी क्लैट, क्लैट में बड़े पैसेजेस थे, एलेट में छोटे थे। अगर आप ढंग से चेक करोगे तो आप क्लैट के एलआर, लॉजिकल रीजनिंग पैसेज को देखिए, एंड यू लुक एट एलेट के आरसी, यू विल फाइंड देम मोर और लेस सेम, सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स, नॉट एक्जैक्टली सिमिलर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लीजिए, बट क्लैट में पैसेजेस आर अ लिटिल लॉन्गर, राइट? तो इफ द लेंथियर पैसेजेस आर देयर, आपको छोटे मिल रहे हो और एलआर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं आपको किसी भी लेवल पे दिक्कत आएगी ना। यस, वन थिंग आई ऑलवेज टेल एवरीवन हूम आई टीच, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश एज वेल, वोकैबुलरी इज द वेरी इंटीग्रल पार्ट। इनफैक्ट क्लैट में भी आपको आरसी बनेगा नहीं अगर कोई वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो, राइट? किसी न किसी लेवल पे वोकैबुलरी काम आ जाती है, राइट? सो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन वोकैबुलरी, एलेट में बड़ी काम आती है ये। ओके, दिस इज मोर और लेस इंग्लिश विच एक्चुअली केम इन 2022, और ये बड़ा डिपार्चर था पहले वाले एलेट से। ओके, उसमें ग्रामर क्वेश्चन भी होते थे, इस बार नहीं आए थे, तो आई अज्यूम नहीं आएंगे, हो सकता है आ भी जाए, तो आप ग्रामर भी तैयार करके रखिए, मेरा अजम्पशन है, बिकॉज व्हेन ग्रामर कम्स इट इज वे इजियर फॉर यू टू सॉल्व इट, राइट? सो इफ यू वांट टू लुक एट एलेट, 1 वोकैबुलरी ठीक कर लो, नंबर 2 ग्रामर पे काम करना चालू कर दो, ऑल्दो एलेट 2022 में ग्रामर क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, नाउ having said that, if you're preparing for CLAT and you do these 2 things, don't worry about it. कितना टाइम लगता है पढ़ने में इस चीजों में? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इन चीजों में, ठीक है? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल सेक्शन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन विच इज अ बिग सेक्शन। इन लोगों ने क्या किया, लीगल सेक्शन को उड़ा दिया और लीगल को ही लॉजिकल रीजनिंग एआर में इंक्लूड कर दिया। मजे की बात ये, प्री 2019 क्लैट एरा में जब लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, जहां पे प्रिंसिपल फैक्ट मिला के देते थे वो लोगों को, देते थे प्रिंसिपल दे दिया, फैक्ट दे दिया, आप आराम से सॉल्व करो। अभी वाले क्लैट में क्या होता है भाई कि योर प्रिंसिपल इज नॉट गिवन, एक्चुअली यू हैव टू डीकोड, यू हैव टू डिराइव, यू हैव टू इन्फर द प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल को इन्फर करते हो, फिर दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। व्हाट इफ प्रिंसिपल पहले से दिया हो? एलेट में वही है, प्रिंसिपल दिया होता है, राइट? कभी कभी 2 प्रिंसिपल दिए होते हैं, एट सेम टाइम आपको पैसेज दिया होगा छोटा सा जिसको फैक्ट कहते हैं, दोनों को मिला के टू डिराइव दैट भैया व्यक्ति कॉन्विक्ट होगा कि नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज वे इजियर, इट इज वे इजियर देन व्हाट यू डू फॉर क्लैट। तो कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, apart from this, what comes in logical reasoning and AR section, logical reasoning में क्लैट में सिर्फ पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ विद क्वेश्चंस, पैराग्राफ विद क्वेश्चंस। आई वुड कॉल इट, जब हम कैट पढ़ाते हैं एमबीए स्टूडेंट्स को, ग्वालियर में एंड करियर लॉन्चर ग्वालियर एज वेल, एवरीवेयर आई वुड से, इन करियर लॉन्चर और एनीवेयर आई वुड से, तो हम पैराग्राफ में एक सटलिटीज होती है इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी कैन ट्राई टू डीकोड दोज सटलिटीज एंड सॉल्व इट। अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस एलआर में आते हैं, राइट? मोर और लेस यही टाइप के क्वेश्चंस एलेट के एलआर में आते हैं। डिफरेंस होता है दैट द पैसेज लेंथ इज स्मॉलर। अ स्टैंडर्ड क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज हार्डली 4 to 5 lines, that's what come actually in एलेट, that is 1 2। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो कि क्लैट में नहीं होती। क्लैट में वैरायटी अब खत्म होती चली जा रही है, राइट? वहां पे पैसेज क्वेश्चन यही आता है। एलेट में वैरायटी है, आपको स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असर्शन, असर्शन रीजनिंग, सिलॉजिज्म्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आस्क मी, दे आर वे इजियर टू सॉल्व।
पैसेज लेंथ छोटी होती है, और कोई मुझे बोलता है कि सर स्पीड टेस्ट है, भाई साहब आप क्वेश्चन देखिए तो सही, उसमें बाय डिफॉल्ट आप फास्ट ही पढ़ेंगे, तो स्पीड का इशू आता ही नहीं है। ऑलराइट, ओके। इसके अलावा बहुत बेसिक रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो आई फाइंड एक्चुअली LR plus AR of ALET way easier than what I look at CLAT, okay, right? Now let's come to the GK section. उसमें करंट अफेयर्स प्लस जीके मिक्स्ड आता है। आप करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा बहुत जीके पे काम कर लीजिए। लेट मी टेल यू, विद अ वेरी मॉडरेट स्कोर इन दैट जीके व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट एंड गुड करंट अफेयर्स, आप आराम से एलेट निकाल लेंगे। मैंने काफी बच्चों को देखा है जो क्लैट में बहुत ग्रेट नहीं करते हैं, दे एक्चुअली एंड अप डूइंग गुड इन एलेट। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको क्लैट में अच्छा करना है तभी आप एलेट में अच्छा करेंगे। सो वंस यू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, नाउ आई एम श्योर दैट यू विल बी रिलैक्स। इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3 या 4 टॉपिक एक्स्ट्रा करने हैं, जॉब इज डन। ओके, सो डोंट स्टार्ट पैनिकिंग। देखो, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होती है कि बस पैनिक मारना है किसी बात में। पैनिक मारना तब होना चाहिए कि आपने कुछ मॉक्स लिख मारे, मेहनत दबा के की और तब भी नंबर नहीं आ रहा, तो ठीक है, थोड़ा बहुत डर लगता है, और तब अपने टीचर से बात कीजिए। एट ग्वालियर करियर लॉन्चर, यू नो, वी टॉक टू स्टूडेंट अबाउट ईच एंड एवरी मॉक, वी सिट विद स्टूडेंट्स, सो इफ समहाउ वी ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट टाइम्स, सेक्शन एट टाइम्स टू फिगर आउट, राइट। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज मॉक लगाइए। विदाउट मॉक्स आप अपनी परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर पाएंगे। लेट मी टेल यू, किसी लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम, स्पेशली एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, क्लैट और एलेट जैसे, कहीं ना कहीं टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा बेस्ड होते हैं, राइट। हूसोएवर सेज व्हाटएवर डू यू गाइस, मॉक लगाइए और उस मॉक में अपने मेंटर से जाके डाउट्स पूछिए। The more doubts you ask, the clarity you get in terms of what you know, what problems you have, actually आप solve कर लेंगे, right? और जब मैं doubts की बात करता हूँ, सीधा क्वेश्चन को पिन पॉइंट करके डाउट कीजिए, that is more important because आपको क्वेश्चन का नेचर पता पड़ जाता है, right? Okay, this is the actual mantra to solve ALET paper at the same time CLAT paper also, right? You do not have any less number of days, trust me। अगर आप देखते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 हफ्ते मान लो मोटा मोटा, ठीक है। और एलेट के लिए एक हफ्ता और मान लो, चलो 13 वीक्स, क्लैट के लिए एक एडिशनल वीक और मान लो, 2 वीक मान लो, 15 वीक्स मान लो, ठीक है ना। तो 11 से 12 हफ्ते टू 15 वीक्स, आई थिंक इट इज गुड इनफ, राइट। 11 वीक्स आप डिसेंट 7 to 8 या रादर 10 एलेट मॉक्स लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। क्लैट के मॉक्स आप पहले से लगाते हुए आ रहे हैं, तो नथिंग न्यू फॉर यू गाइस, राइट, ओके। बट एक बात ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट ओवरडू मॉक्स। कुछ लोग देखता हूँ पागलों की तरह हर दूसरे दिन मॉक लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग, राइट। आप मॉक एट मैक्स एट मिनिमम 1 लगाइए, एट मैक्स 2 मॉक लगाइए हफ्ते में, बिकॉज मॉक असेसमेंट है, मॉक प्रेपरेशन नहीं है। मॉक आपको फील देती है एग्जैक्टली हाउ यू सॉल्व द पेपर। Alright, so these are the things which actually helps you when you look at CLAT and ALET as a paper. तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, be cool, literally be cool about it, be chill, look at the paper, keep assessing yourself, write mocks, look at the basics, आराम से निकल जाएगा, कोई मारामारी नहीं है इसमें, ठीक है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल करियर टॉक्स विद मनोज। इफ यूर इन ग्वालियर, कम डाउन टू करियर लॉन्चर ग्वालियर, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। लास्ट आई थिंक 8 odd years or other, I think we have more than 350 to 400 plus NLU selections. आई थिंक ऐसा कोई NLU नहीं है जहाँ ग्वालियर के बच्चे नहीं है, राइट। फ्रॉम बैंगलोर टू एनी NLU, टॉक अबाउट इट। दिल्ली में एवरी ईयर वी सेंड स्टूडेंट्स, राइट, ओके। सो प्लीज बी फील फ्री टू टॉक टू मी, I'll be more than happy to address you. If you're in Gwalior, come down, join us for anything. We'll be more than happy to help you.